Hi everyone, I'm Dr. नैना लोहान, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट स्किनलिव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल पील्स के बारे में। केमिकल पील्स होते क्या हैं, उसे कब कब करते हैं, उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं और उनमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। एक डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में केमिकल पील्स बहुत कॉमनली किया जाता है और बहुत सारी स्किन कंडीशंस के लिए किया जाता है। केमिकल पील्स को लगा के आपकी स्किन की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से नीचे से जो आपकी स्किन आती है वो बेटर स्किन होती है और आपकी स्किन बहुत स्मूथ होती है, इवन स्किन टोन आती है आपकी। सबसे पहले समझते हैं केमिकल पील्स दो ग्रुप के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा में ग्लाइकोलिक एसिड, मैंगलिक एसिड, लैक्टिक एसिड आता है और बीटा में सैलिसिलिक एसिड पील्स आती है। अब बात करते हैं कि केमिकल पील्स हम किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं। पिंपल्स हो गया, पिंपल्स की वजह से जो दाग रह जाते हैं, मुहासों की वजह से जो पिगमेंटेशन रह जाती है हमारी स्किन पे, झाइयों में कर सकते हैं। मेलास्मा हो गया। फिर किसी को अगर ओपन पोर्स हैं उसमें हम केमिकल पील्स कर सकते हैं। किसी को अपने स्किन की सिर्फ रिजुविनेशन करवानी है या फिर फाइन लाइंस कम करवानी है, उसमें हम केमिकल पील्स कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनमें हम केमिकल पील्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कौन सी पील किस पेशेंट में हमें करनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप एक डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में जाइए, एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। वो आपकी स्किन को देखेंगे, असेस करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या अंडरलाइन कंडीशन है और कौन सी केमिकल पील आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। फिर हम देखते हैं कि किस बॉडी पार्ट में केमिकल पील करनी है, जैसे कि हम फेस पे करते हैं, आर्म्स पे करते हैं, बैक पे भी केमिकल पील की जाती है, इंटीमेट एरियाज में केमिकल पील की जाती है। वो हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी केमिकल पील सही रहेगी। देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द स्किन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्म्स पे केमिकल पील करा रहे हैं, आर्म्स की स्किन थोड़ी मोटी होती है या फिर सन डैमेज स्किन है, तो हम एक हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल पील चूज़ करेंगे। अगर कोई डेलिकेट एरिया है जैसे इंटीमेट एरिया हो गया, तो हम एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल पील चूज़ करते हैं। फिर एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि जेंडर क्या है पेशेंट का। मेल्स में यूजुअली हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं, फीमेल्स में यूजुअली लोअर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। देन कॉन्सेंट्रेशन से हमारा डाउन टाइम डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हम हायर कॉन्सेंट्रेशन पील ले रहे हैं तो डाउन टाइम ज़्यादा होगा, यानी रेडनेस और पीलिंग थोड़े ज़्यादा दिनों तक रहेगी। एक और चीज़ जो हमें डिसाइड करनी होती है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट में हम कॉम्बिनेशन पील करें या सीक्वेंशियल पील करें। कॉम्बिनेशन पील में क्या होता है कि हम 2-3 पील्स मिक्स करके एक कॉकटेल बना के पील कर सकते हैं। सीक्वेंशियल पील्स में क्या होता है, पहले हम एक पील लगाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसके ऊपर हम दूसरी पील लगाते हैं, तो ऐसे हम सीक्वेंस वाइज पील लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस पेशेंट में कितने सेशंस करने की ज़रूरत है केमिकल पील्स की। अगर आपको पिंपल्स हैं तो एटलीस्ट 4 to 5 सेशंस आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपको मिलाज्मा या झाइयाँ हैं अपने चेहरे पे तो एटलीस्ट 6 to 8 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप सिर्फ स्किन रिजुविनेशन के लिए या एंटी एजिंग पर्पस के लिए आप पील कराना चाहते हो तो हर 2 से 3 महीने में आपको पील करानी है। एंड कुछ पार्टी पील्स भी आती हैं जो आपको सिर्फ अपने किसी इवेंट से पहले आप 1-2 दिन करा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि केमिकल पील्स की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो, अगर आपने एक सर्टिफाइड बोर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में कराई है तो फिर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एक माइल्ड रेडनेस और इचिंग होती है जो हाफ एन आवर में सेटल हो जाती है। लेकिन अगर आपको बर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या ज़्यादा रेडनेस हो गई है तो फिर कुछ मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं जो उसको सेटल कर देती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए केमिकल पील्स में। केमिकल पील कराने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना है अपने फेस पे अगर ड्राई फील हो रहा है। सनस्क्रीन बहुत रेगुलरली लगानी है आपको अपने फेस पे। जो स्किन पील ऑफ हो रही है उसे खींचना नहीं है, प्रिक नहीं करना है अपनी स्किन को। और आपको किसी भी तरह की पार्लर एक्टिविटी अवॉइड करनी है आफ्टर पीलिंग। तो अगर आपको भी केमिकल पील करानी है या आप कराना चाहते हैं सो प्लीज़ डू विजिट आवर क्लिनिक। थैंक यू।